मलिर से आराम बाग तक कराची के हर गोशे में भत्ताखोरी की धमकियां, शहर कायद में भत्ताखोरी की वारदातों में खौफनाक इजाफा, ताजरों को मुसलसल भत्ते के मैसेजेस, कारोबारी मराकज़ में खौफ। कराची में 5 से ज़ायद भत्ताखोर ग्रुप्स सरगर्म, शाह लतीफ, मंगूपीर, आराम बाग, जमशेद क्वार्टर, भैंस कॉलोनी में भत्ता तलब, 4 गिरफ्तार, मगर नेटवर्क अभी भी बरकरार। ताजरों की नींदें उड़ गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, आगाह कीजिएगा। उसामा मलिक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मलिर से आराम बाग तक कराची के हर गोशे में भत्ताखोरी की धमकियां हैं। शहर कायद में भत्ताखोरी की वारदातों में खौफनाक इजाफा, ताजरों को मुसलसल भत्ते के मैसेजेस, कारोबारी मराकज़ में खौफ फैला हुआ। कराची में 5 से ज़ायद भत्ताखोर ग्रुप्स सरगर्म हैं। शाह लतीफ, मंगूपीर, आराम बाग, जमशेद क्वार्टर, भैंस कॉलोनी में भत्ता तलब, 4 मुलजिम गिरफ्तार, मगर नेटवर्क अभी भी बरकरार। ताजरों की नींदें उड़ गई हैं। बता रहे हैं कि मलिर से आराम बाग तक कराची के हर गोशे में भत्ताखोरी की धमकियां हैं। तफसीलात जानते हैं। उसामा मलिक से राब्ता बहाल हो चुका। उसामा, बताइएगा। अक्सर देखें शहर कायद के जो है वो कोई भी इलाका हो, चाहे वो मलिर हो, आराम बाग हो, मंगूपीर हो या दीगर इलाके हों, तमाम इलाकों में जो है वो भत्ताखोरी की वारदातों का सिलसिला जो है वो जारी है और शहरी जो है वो खुसूसन ताजर खौफ व हिरास का शिकार हैं। तकरीबन ये चंद रोज़ में 2-3 रोज़ के दौरान जो है वो 5 से ज़ायद जो वारदातें हैं भत्ताखोरी की वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। मलिर में जो है वो ताज़ा वाक़या रिपोर्ट हुआ है, जहाँ पर एक पकवान सेंटर के मालिक को जो है वो भत्ते की पर्ची दी गई और उसे 20 लाख रुपए जो है वो भत्ता मांगा गया है। इसी तरीके से आराम बाग में जो है वो रेस्टोरेंट है, उससे जो है वो 20 लाख रुपए का भत्ता मांगा गया है। जबकि मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री का जो मालिक है उसको 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची दी गई है और साथ में जो है वो गोलियां भेजी गई हैं। जबकि कार शोरूम जो है वो जमशेद क्वार्टर के इलाके में, उस पर जो है वो पहले फायरिंग की गई, उसके बाद जो है वो भत्ते का मैसेज आया और उससे जो है वो 50 लाख रुपये भत्ता मांगा गया है। इसी के साथ साथ जो है वो भैंस कॉलोनी में भी जो है वो भैंस के जो ताजिर हैं उनसे भत्ता तलब किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में भत्ताखोरी की वारदातें जारी हैं। शहरियों को अब भी जो है वो भत्ते के मैसेज जो है वो मौसूल हो रहे हैं। एक और जो है वो मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें कहा गया है कि 50 लाख रुपए जो है वो सुबह 10 बजे तक दो, वरना घर और बच्चे कुछ नहीं बचेगा। धमकी आमेज ये मैसेज है। सिटी 21 ने भी हासिल कर लिया है। उसमें वाज़ेह तौर पर जो है वो देखा जा सकता है चंद रोज़ में जो है वो इतनी वारदातें बढ़ गई हैं। आराम बाग में जो है वो वारदात हुई। भत्ताखोर जो है वो ज़राए हमारे बताते हैं तकरीबन ये 5 से ज़ायद जो भत्ताखोर नेटवर्क्स हैं वो शहर कायद में ऑपरेट कर रहे हैं और भत्ताखोर अपना नेटवर्क जो है वो मज़ीद वसी कर रहे हैं। हालिया दिनों में हमने देखा था कि पहले जो है वो भत्ताखोर बड़े जो बिल्डर्स हैं या अहम जो कारोबारी शख्सियत हैं सिर्फ उन्हीं को जो है वो निशाना बनाते थे, लेकिन अब जो भत्ताखोर हैं वो निचली सतह पर भी आ गए हैं। छोटे जो रेस्टोरेंट हैं, कारोबारी हजरात जो पकवान सेंटर हैं या जो केबिन होल्डर्स हैं उनको भी जो है वो भत्ता तलब किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो तकरीबन दोपहर के वक्त एक मुकदमा दर्ज हुआ है आराम बाग थाने में, जहां पर एक ताजिर से जिसका एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, उस पर जो है वो भत्ते की उसको मैसेज आया और 20 लाख रुपए उसका भत्ता तलब किया गया। पुलिस की जानिब से ये तमाम जो मुकदमात हैं वो दर्ज हो गए हैं। मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात भी हैं जो कि हमारे रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उनके जो है वो ताहाल मुकदमात दर्ज नहीं हुए। शहरी जो है वो खौफ का शिकार हैं, इसलिए कुछ जो है वो कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं और अपनी जो है वो जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी इस वक्त जो है वो खौफ व हिरास का शिकार हैं, जबकि रात गए जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जब ये गुज़िश्ता रोज़ भत्ताखोर ज़्यादा मुतहर्रिक हुए हैं तो कार्रवाई की है और 4 भत्ताखोरों के जो कारिंदे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई भी जो अहम कारिंदे हैं, बड़े जो कारिंदे हैं जो कि बैरून मुल्क से बैठकर नेटवर्क ऑपरेट करते हैं, वो जो है वो कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसमें वसीउल्लाह और फलाकू का नाम सर फहरिस्त है। अहमद अली मक्सी जो है वो PIB के इलाके में ऑपरेट कर रहा है, जबकि जमील छांगा जो है वो गार्डन और सोल्जर बाजार में ऑपरेट कर रहा है। इसी तरीके से समद काठियावाड़ी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और मलिर के इलाके में ऑपरेट कर रहा है। ये तमाम जो अहम कारिंदे हैं, इन्हीं में एक बहादुर PMT नामी शख्स भी है जो कि लियारी और उसके अतराफ़ में ऑपरेट करता है और दीगर जो शकील बादशाह, जिशान कॉमरेड और जो दीगर लोग हैं ये लियारी गैंग वॉर का हिस्सा और दीगर भी जो कुछ कलदम जमातें वो भी इसमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं भत्ताखोरी की वारदातों में। लेकिन जो सरगना है वो ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। शहरी जो है वो खौफ व हिरास के शिकार हैं। किसी से जो है वो 5 लाख रुपये भत्ता तलब किया जा रहा है तो किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख और ये कहानी 10 करोड़ रुपये तक जा रही है। अब शहरी जो है वो शदीद खौफ व हिरास का शिकार हैं। अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि जब शहरी को मैसेजेस मौसूल होते हैं भत्ते के हवाले से तो वो कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, आखिर किस किस्म की सेटलमेंट करने की कोशिश की जाती है? क्या वो पुलिस को इतला देने से गुरेज करते हैं?
उसामा मलिक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मलीर से आराम बाग तक कराची के हर गोशे में भत्ताखोरी की धमकियां हैं। शहर कायद में भत्ताखोरी की वारदातों में खौफनाक इजाफा हुआ है। ताजरों को मुसलसल भत्ते के मैसेजेस, कारोबारी मराकज़ में खौफ की लहर है। कराची में 5 से ज़ायद भत्ताखोर ग्रुप से सरगर्म है। शाह लतीफ़, मंगू पीर, आराम बाग, जमशेद क्वार्टर, भैंस कॉलोनी में भत्ता तलब किया गया है। 4 गिरफ्तार हुए हैं, मगर नेटवर्क अभी भी बरकरार है। ताजरों की नींदें उड़ गई हैं। बताते चलें कि मलीर से आराम बाग तक कराची के हर गोशे में भत्ताखोरी की धमकियां मौसूल होने लगी हैं। शहर कायद में भत्ताखोरी की वारदातों में खौफनाक इजाफा हो रहा है। हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया उसामा। क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार, काश्तकार परेशान। शुगर मिल्स मालिकान गन्ने के क्रशिंग सीजन शुरू करने को तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान के सामने बेबस, सवालात उठ गए। 20 नवंबर के फैसले के बावजूद शुगर मिल्स मालिकान क्रशिंग के लिए तैयार नहीं। पासमा सूबाई हुकूमत के फैसलों पर अमल करने से इनकारी है। सिंध में 38 शुगर मिल्स ने अभी तक चिमनियां भी नहीं जलाई हैं। सिंधाबाद गार बोझ के मुताबिक गन्ने को वक्त पर ना उठाया गया तो बड़ा माली नुकसान होगा। जाहिद भर गड़ी बोले, क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार क्यों? निर्ख कम और तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल बरकरार रही तो काश्तकार गन्ने की काश्त भी छोड़ सकते हैं, ये कहना है उनकी जानिब से। आपको बताएं कि क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार, काश्तकार परेशान है। शुगर मिल्स मालिकान गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू करने को तैयार नहीं। सूबाई हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान के सामने बेबस। इस हवाले से सवालात उठ गए। 20 नवंबर के फैसले के बावजूद शुगर मिल्स मालिकान क्रशिंग के लिए तैयार नहीं है। अपडेट कर रहे हैं कि क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार है, काश्तकार परेशान है। शुगर मिल्स मालिकान गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू करने को तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान के सामने बेबस, सवालात उठ गए। 20 नवंबर के फैसले के बावजूद शुगर मिल्स मालिकान क्रशिंग के लिए तैयार नहीं है। पासमा सूबाई हुकूमत के फैसलों पर अमल करने से इनकारी है। आपको बता रहे हैं कि सिंध में 38 शुगर मिल्स ने अभी तक चिमनियां भी नहीं जलाई हैं। क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार है, काश्तकार परेशान है। शुगर मिल्स मालिकान गन्ने के क्रशिंग सीजन शुरू करने को तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान के सामने बेबस है। सवालात उठ गए हैं। 20 नवंबर के फैसले के बावजूद शुगर मिल्स मालिकान क्रशिंग के लिए तैयार नहीं है। पासमा सूबाई हुकूमत के फैसलों पर अमल करने से भी साफ इनकारी है। क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार है, काश्तकार परेशान है। शुगर मिल्स मालिकान गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू करने को तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान के सामने बेबस है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, ये सिंध का एक बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे एक ज़रई सूबे का कि कमंद गन्ना जिसको कहते हैं, गन्ने की काश्त तैयार है काफ़ी अर्से से, और जो शुगर मिल्स मालिकान हैं वो गन्ना उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। कल सिंध काबीना के इजलास में इस सूरत हाल पे काफ़ी तवील बहस हुई है और सिंध काबीना ने भी एक अजीब फ़ैसला किया है कि कल 20 नवंबर था और 20 नवंबर को फ़ैसला किया गया कि 15 नवंबर को जो शुगर मिल्स हैं उनकी क्रशिंग शुरू की जाए, गन्ने की क्रशिंग शुरू की जाए। इजलास को ये बताया गया कि सिंध शुगर मिल्स बोर्ड जो है उसमें जो शुगर मिल्स मालिकान की तंजीम है पासमा, उसके नुमाइंदे शरीक नहीं होते और पासमा जो है हुकूमत को कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। तो गन्ने की क्रशिंग अब तक सिंध में शुरू नहीं हो सकी है। सिंध में कोई 38 शुगर मिल्स हैं। नवंबर के महीने में 1950 का ये एक्ट है कि नवंबर में हर सूरत में जो है गन्ने की क्रशिंग शुरू करनी है। इस मसले पे मेरी बात हुई है जो सिंधाबाद गार बोर्ड के रहनुमा हैं जाहिद बुरगड़ी, उनका कहना है कि सिंध हुकूमत असल में शुगर मिल मालिकान के सामने बेबस बनी हुई है और सिंध हुकूमत जो भी फ़ैसला करती है उस पर जो पासमा है, जो शुगर मिल मालिकान की तंजीम है, वो अमल नहीं करती, जिसका नुकसान जो है गन्ने के काश्तकारों को होता है। उस नुकसान के उसके बकौल के 2 किस्म के नुकसान होते हैं। एक तो ताख़ीर होती है, यानी उसी ज़मीन पे गन्ने की कटाई के बाद दूसरी फसल की जाती है, उसके लिए ताख़ीर होती है।
और फिर तैयार गन्ने को जब नहीं उठाया जाता और वक्त की जब ताख़ीर होती है तो उसमें सूरत हाल ये बनती है कि रेट कम होता है, कम रेट पे बाद में गन्ना उठाया जाता है और ये बुनियादी तौर पे शुगर इंडस्ट्री का जो माफिया है उसको फ़ायदा पहुंचाया जाता है। चीनी जो है, चीनी इस वक्त 200 रुपये से ज़ायद कीमत पे फ़रोख्त हो रही है और अगर ये जितना भी ताख़ीर होगा इसका फ़ायदा जो है जो शुगर मिल्स माफिया है, जो चीनी माफिया है उसको होगा बकौल जाहिद बुर्गड़ी के। इनका ये कहना है कि अगर सिंध हुकूमत फौरी तौर पे क्रशिंग शुरू नहीं करवा सकती तो आगे चल के यही होगा कि लोग गन्ने की काश्त करना छोड़ देंगे और फसल उगाएंगे, जिसका बहरहाल नुकसान पूरे मुल्क के अवाम को होना है। चूँकि सिंध और पंजाब दो वाहिद सूबे हैं जहाँ गन्ने की काश्त बहुत ज़्यादा होती है और गन्ने की काश्त से चीनी जो है फ़राहम होती है। तो अब ये सूरत हाल है कि गन्ने की काश्त अभी तक गन्ने की क्रशिंग जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। अब माजरत सिंध काबीना ने इनको अब ये डेडलाइन दी है कि कम अज़ कम 30 नवंबर तक जो है जो ये शुगर मिल्स अपना गन्ने की क्रशिंग जो है वो शुरू करें। सूरत हाल तो ये है कि अभी तक 38 शुगर मिल्स ने अपनी चिमनियाँ भी नहीं जलाई हैं। 15 दिन तो कम अज़ कम इनको लग जाते हैं जब चिमनी जलाई जाती है। शुगर को जो शुगर मिल है उसको स्टार्ट होने में हफ़्ता 15 दिन का वक्त चाहिए होता है, लेकिन अब तक चिमनियाँ शुरू नहीं हुई। तो बहरहाल ये तनाज़ा हर साल इस तरह होता है कि गन्ने का सीज़न जब तैयार होता है लेकिन गन्ने के सीज़न के वक्त शुगर मिल्स क्रशिंग शुरू नहीं करती हैं, जिसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो गन्ने के काश्तकारों को होता है। जी ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान गन्ने के काश्तकारों को होता है। आज इस शमाली बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची की बसें भी अब टर्बो मोड में। रेड लाइन बीआरटी कराची की ट्रांसपोर्ट में तेजी का नया गेर। एडीपी वफ्द की शर्जील मेमन से मुलाकात। वफ्द रेड लाइन के काम की रफ्तार पर मुतमईन। एडीबी रेड लाइन को अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट बनते देखने का ख्वाहां। शर्जील मेमन बोले, सफरी इनकलाब करीब है। रेड लाइन मनसूबा जल्द मुकम्मल होगा। शहरियों को जदीद ट्रांसपोर्ट सहूलत दी जाएगी। आपको बताएं कि कराची की बसें भी अब टर्बो मोड में हैं। रेड लाइन बीआरटी कराची की ट्रांसपोर्ट में तेजी का नया गेर। एडीपी वफ्द की शर्जील मेमन से मुलाकात। वफ्द रेड लाइन के काम की रफ्तार पर मुतमईन है। एडीपी रेड लाइन को अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट बनते देखने का ख्वाहां है। शर्जील मेमन बोले, सफरी इनकलाब करीब है। रेड लाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। शहरियों को जदीद ट्रांसपोर्ट सहूलत दी जाएगी। बताते चलें कि कराची की बसें भी अब टर्बो मोड में हैं। रेड लाइन बीआरटी का मंसूबा कराची की ट्रांसपोर्ट में तेजी का नया गेर है। एडीपी वफ्द की शर्जील मेमन से मुलाकात। वफ्द रेड लाइन के काम की रफ्तार पर मुतमईन है। एडीपी रेड लाइन को अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट बनते देखने का ख्वाहां है। शर्जील मेमन बोले, सफरी इनकलाब करीब है। रेड लाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। शहरियों को जदीद ट्रांसपोर्ट सहूलत भी फ्राहम कर दी जाएगी। ये कहना है शर्जील इनाम मेमन का। रेड लाइन बीआरटी को मसाली सरकारी मंसूबे बनाने की कोशिश है। वफ्द को रेड लाइन बीआरटी के मराहिल, रफ्तार और तकनीकी तफसीलात पर भी ब्रीफिंग दी गई है। मंसूबे की तेज़ रफ्तार तकमील के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है और इस हवाले से काम कर रही है। तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मुलाकात बैंक के वक्त की जो है वो डायरेक्टर ईमान सैन क़यादत से जो है वो सीनियर वज़ीर ने मुलाकात की। वक्त में डिप्टी कंट्रेक्टरी डायरेक्टर असलम जो है वो असद अलीम जो है वो शामिल थे। प्रोजेक्ट ऑफिसर जो इसमें शामिल हुए हैं, जबकि सिंध के जो मुख्तलिफ कराने शिरकत की है। कराची में जारी ट्रांसपोर्ट मनसूबा खासतौर पर रेड लाइन बीआरटी पर जो मिसाली मनसूबों बनाने के लिए जो पूरी कोशिश की जा रही है। दौरान जो है वो अक्सा शाहिद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे और इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत की माली हिमायत से कानूनी शोबे में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत ने वकला तंजीमों को 3 करोड़ 60 लाख रुपए जारी कर दिए। मलिर बार को 2 करोड़, दीगर असला को लाखों रुपए, वकला को माली रिलीफ। महकमा खजाना ने रवा माली साल के बजट से वकला को रकम फ्राहम की है। बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत की माली हिमायत से कानूनी शोबे में इस्तेहकाम
मुमकिन। सिंध हुकूमत ने वकला तंजीमों को 3 करोड़ 60 लाख रुपए जारी कर दिए। मलिर बार को 2 करोड़, दीगर असला को लाखों रुपए। वकला को माली रिलीफ मिला। महकमा खजाना ने रवा माली साल के बजट से वकला को रकम फ्राहम की है। वकला इस हवाले से कानूनी शोबे में इस्तेहकाम के हवाले से मुतमईन हैं। सिंध हुकूमत की माली हिमायत से कानूनी शोबे में इस्तेहकाम मुमकिन। सिंध हुकूमत ने वकला तंजीमों को 3 करोड़ 60 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। मलिर बार को 2 करोड़, दीगर असला को लाखों रुपए। वकला को माली रिलीफ फ्राहम किया गया। कि 3 माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने के बायस गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल बंद हो गया। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बच्चों को दीगर अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। वालिदैन अस्पताल खोलने की अपील कर रहे हैं क्योंकि मौसम की तब्दीली के साथ बच्चों में बीमारियां भी बढ़ गई हैं। मजीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों की बीमारी के दूसरे बड़े सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहां के मुलाजमीन गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके बायस अस्पताल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले नन्हे मरीज बच्चों की ज़िंदगियों को खतरात लाक हो चुके हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर जो दाखिले की सहूलत मुयसर नहीं है। सिर्फ सुबह के वक्त OPD होती है, लेकिन इसके अलावा तमाम वार्ड बंद हैं। ICU, एमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड, तमाम शोबाजात बंद हैं, जिसकी वजह से शहर का मौसम जैसे ही तब्दील हुआ तो बीमारियों में भी इजाफा हो चुका है और इसकी वजह से मरीज़ बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये अस्पताल न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कटी पहाड़ी, मंगो पीर समेत दीगर इलाकों के बच्चों को कवर करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहें न मिलने पर तमाम मुलाजमीन ने जो है वो एहतजाजन अस्पताल को बंद कर रखा है। लेकिन आते हैं, हाजिर लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर मशीनरी के लिए यहाँ पर तैनात हैं, उनकी हिफाजत के लिए। लेकिन जो है वो दाखिले की सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ICU और दीगर इंतहाई अहम शोबाजात मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तो इस हवाले से हुकूमत सिंध, महकमा सेहत इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो नहीं दे रही। अस्पताल की इंतज़ामिया का कहना है कि जैसी हुकूमत सिंध उनको फ़ंड्स फराम करेगी और उनको बजट फराम करेगी, इसके बाद तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जाएंगी, जिसके बाद ये अस्पताल खुल सकेगा। दूसरी जानिब आने वाले मरीज़ बच्चों के वालिदैन ने भी शदीद मुश्किलात का इजहार किया कि उनको करीबी अस्पताल में जो सहूलतें मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनके बच्चों को दीगर अस्पतालों में रेफ़र करना पड़ रहा है, जहाँ पर उनका वक्त और पैसा भी ज़ाया हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से 4 लापता शहरी बाजियाब होकर अदालत में पेश। बाजियाब शहरियों में कामरान, शाहज़ेब, मोहम्मद आलम और फैसल शामिल। अदालत ने बाजियाबी के बाद 5 शहरियों की गुमशुदगी की दरख्वास्तें निपटा दी। सुलेमान खान, सरवेज, यूसुफ, परवेज समेत दीगर की अदम बाजियाबी पर अदालत बरहम। जस्टिस यूसुफ अली ने रिमार्क्स दिए, हमें पुलिस अफसरान की तफ्तीश के तरीक़ाकार पर हैरत है। लगता है पुलिस की तरबियत के किताबचे तफ्तीशी अफसरान को नहीं पढ़ाए जा रहे। शहरियों की गुमशुदगी से मुतालिक 18 दिसंबर तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें जी, ये कराची में 10 से ज़ायद लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। मुख्तलिफ इलाकों से लापता 4 शहरी बाज़ाबी के बाद अदालत में जो है रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें बाज़ाब होने वालों में कामरान खान, शाहज़ेब, मोहम्मद आलम शेर और फैसल इकरार शामिल हैं। वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि कामरान और शाहज़ेब को गार्डन के इलाके से उठाकर बलुस्तान मुंतकिल किया गया था। दोनों की बाज़ाबी के लिए 3 अरब रुपए मांगे जा रहे थे। इसमें जस्टिस यूसुफ अली सईद ने इस्तफसार किया कि क्या तावान की रकम अदा करके वापस आए हैं। वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि सिंध और बलुस्तान पुलिस ने मुश्तरका तौर पर अगवा करके बलुस्तान मुंतकिल किया था। लापता शहरी का सुराग मिल गया था, इसलिए मजबूरन शहरी उस वक्त करीब छोड़ दिया गया था। वकील दरख्वास्तदार का यह भी मौक़िफ़ है कि दीगर जो लापता शहरी है उनकी बाज़ाबी के लिए भी फौरी इक़दाम किए जाएं। दौरान समाअत मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान है वो भी अदालत में पेश हुए, जिनमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि शहरी जो है उनका कोई सुराग नहीं लगा सका है। आई बैठ एक लापता शहरी वापस जो आ चुके हैं उनका दरख्वास्त का मकसद अब पूरा हो चुका है। लापता शहरी के बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया जाए, यह वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ था। आनी बैठ से हम दरख्वास्त से निपटा रहे हैं, अगर आप उसमें नहीं हो तो देर कर सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मानिकपुर के इलाके से लापता वसीमाबाद पुलिस को मतलूब था और मुकदमे में गिरफ्तार है। अदालत ने बाज़ाबी के बाद 5 शहरियों की गुमशुदगी की दरख्वास्तें निपटा दी है। शहरी सलमान खान, सरवेज, यूसुफ, परवेज समेत दीगर की अदम बाज़ाबी पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क किया कि हमें पुलिस अफसरान के तफ्तीश के तरीक़ेकार हैरियत में डालती है। लगता है पुलिस की तरबियत के किताब से भी तफ्तीश अफसरान को नहीं पढ़ाए जाते। जस्टिस मुबीन नासर ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस एहलकारों को तफ्तीश की बाकायदा तरबियत नहीं दी जाती।
वकील दरख्वास्त का मौकफ है। कुछ लोगों ने सलमान को होटल से अपने साथ ले गए थे। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि जिस होटल से शहरी लापता हुआ आईनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड किए गए। तफ्तीश अफसर का मौकफ है कि दरख्वास्तदार का भतीजा लापता हुआ है, दरख्वास्तदार का बयान रिकॉर्ड किया है। अदालत ने इजहार बरहमी किया कि जिस होटल से शहरी लापता हुआ वहाँ मौजूद लोगों के बयानात जो है वो क्यों रिकॉर्ड नहीं किए गए। अदालत ने शहरी की गुमशुदगी से मुतल्लिक 18 दिसंबर तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। जी ठीक है, मुमताज जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की नासेबा वीडियोस वायरल करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां मुलजिम दानिया शाह अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुई, जबकि मुद्दइया की वकील भी अदालत में पेश हुई हैं। मुलजिमा के वकील की जानिब से मुलजिमा की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल दिए गए, जहाँ पर उन्होंने ये दलील दी है कि मुलजिम का इस केस में कोई किरदार नहीं है, जबकि इस केस के एक और मुलजिम यासिर शामी को भी बरी किया जा चुका है। ताहम जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत में पेश नहीं हो सके। कोर्ट मोहर्रर की जानिब से दरख्वास्त जमा करवाई गई कि प्रोसिक्यूटर के वालिद की तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से वो अदालत में नहीं आ सकते, लिहाजा समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर FIA प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए हैं। याद रहे, इस मुकदमे में यासिर शामी बरी हो चुके हैं और मुलजिमा दानिया शाह के खिलाफ मरहूम की बेटी की मुद्दइयत में FIA साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर समाअत, मुलजिमान अरमगान और शेराज पेश। मुलजिम अरमगान के वालिद और वालिदा भी मौजूद। मुलजिम शेराज के वकील असीम ख्वाजा अदालत में मौजूद। आपका वकील कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। आइंदा समाअत पर वकील के हमरा पेश हों। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। बताते चलें कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर समाअत हुई है। मुलजिम अरमगान और शेराज पेश। मुलजिम अरमगान के वालिद और वालिदा भी मौजूद। मुलजिम शेराज के वकील असीम ख्वाजा अदालत में मौजूद। आपका वकील कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। आइंदा समाअत पर वकील के हमरा पेश हों। अदालत की ये रिमार्क्स हैं। अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अपडेट करते चलें, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर समाअत हुई है। मुलजिम अरमगान और शेराज पेश हुए। मुलजिम अरमगान के वालिद और वालिदा भी मौजूद। मुलजिम शेराज के वकील असीम ख्वाजा अदालत में मौजूद। आपका वकील कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। आइंदा समाअत पर वकील के हमरा पेश हों। अदालत की ये रिमार्क्स हैं। अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर समाअत हुई है। मुलजिम अरमगान और शेराज पेश। मुलजिम अरमगान और शेराज सेंट्रल जेल से अदालत में पेश हुए हैं। मुलजिम अरमगान के वालिद और वालिदा भी वहीं मौजूद हैं। मुलजिम शेराज के वकील अजीम ख्वाजा अदालत में मौजूद। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई नहीं बचेगा। 25 दिन में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 68 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना, 77,785 ई चालान। खुदकार कैमरों ने सबको निशाना बनाया। बसें, क्रेन, ऑयल टैंकर्स, ट्रक सब जुर्माने की जद में। सरकारी गाड़ियों को भी ना बख्शा। सीट बेल्ट न बांधने पर सबसे ज्यादा 49 करोड़ 41 लाख के चालान। हेलमेट न पहनने वालों पर 8 करोड़ 32 लाख के जुर्माने। ओवर स्पीडिंग पर 2 करोड़। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 1 करोड़ के जुर्माने आयद हुए। बताते चलें कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर कोई नहीं बचेगा। 25 दिन में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 68 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना हुआ। 77,785 ई चालान। खुदकार कैमरों ने सबको निशाना बनाया। बसेस, क्रेन, ऑयल टैंकर्स, ट्रक सब जुर्माने की जद में हैं। सरकारी गाड़ियों को भी ना बख्शा गया। सीट बेल्ट न बांधने पर सबसे ज़्यादा 49 करोड़ 41 लाख के चालान हुए। हेलमेट न पहनने वालों पर 8 करोड़ 32 लाख के जुर्माने। ओवर स्पीडिंग पर 2 करोड़। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 1 करोड़ के जुर्माने आयद किए गए हैं। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर कोई नहीं बचेगा। 25 दिन में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 68 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना हो चुका है। 77,785 ई चालान हुए हैं। खुदकार कैमरों ने सबको निशाना बनाया है। बसेस, क्रेन, ऑयल टैंकर्स, ट्रक सब जुर्माने की जद में हैं।
खबर आपको दें कि 15 साल कबल लाहौर से लापता होने वाली शुमाइला को आज उसके वालिदैन के हवाले किया जा रहा है। शुमाइला को ढूंढने में पंजाब के सेफ सिटी प्रोजेक्ट और ईदी फाउंडेशन का अहम किरदार रहा। शुमाइला का कहना है कि वो बहुत खुश है कि आज वालिदैन उसे लेने आ रहे हैं और ईदी सेंटर की याद उसे हमेशा ज़रूर आएगी। मज़ीद जानते हैं दुरे शहवार से। दुरे बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदी सेंटर मीठा दर में, जहाँ पर आज अगर हम बात करें तो कराची में आज तीसरा केस ऐसा है जो ईदी फाउंडेशन की जानिब से जो गुमशुदा बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को हैंडओवर किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं ईदी सेंटर मीठा दर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक 15 साल कबल अपने घर से गुमशुदा शुमाइला, इनके पेरेंट्स पंजाब से इनको लेने आ रहे हैं। आज ये अपने पेरेंट्स के हवाले की जाएंगी। इस वक्त शुमाइला मेरे साथ मौजूद है। शुमाइला, कैसा महसूस हो रहा है? आज अपने पेरेंट्स से मिलोगी और ये भी बताओ, जब यहाँ से जाओगी तो याद आएगी ईदी सेंटर की? जी जी याद आएगी। जी जी याद इतना करूँगी, याद इतना करूँगी जी। अच्छा, ये बताओ 15 साल के अरसे में यहाँ पर जब थी तो माँ बाप के अम्मी अब्बू याद आते थे? हाँ जी याद आते थे ना मुझको। जी जी याद। का नाम हाँ मुझे याद है। अम्मी अब्बू का वो सुल्ताना मेरी अम्मी का नाम, और अब्बू का नाम जी अनवर नाम है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे जब यहाँ से जाओगी, 15 साल का अरसा एक लंबा टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ पे दोस्तें बनी होंगी तो वो याद आएंगी आपको? या सबसे ज़्यादा किसको याद करोगे? नहीं, फैसल भाई का रब्ता सब किस्म मुझे याद आएंगे। हाँ जी, सब याद हाँ आएंगे। सब। ठीक है जी, खुशी से निहाल है, इनसे बात भी नहीं की जा रही क्योंकि आज इनके पेरेंट्स इनको लेने आ रहे हैं। पंजाब के सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मदद से इनके पेरेंट्स ने इनको ढूंढा और ईदी सेंटर का जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर उनकी बेटी मौजूद है तो उन्होंने यहाँ पे रब्ता करके, अभी वो रास्ते में है, वो इनको लेने आएंगे और आज ये उन्हें हैंडओवर कर दी जाएगी। जी, कराची में आर्ट का मेल मिलाप, सकाफतें एक ही छत तले। आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग आलमी सकाफती मेले का 22वां दिन। फ़नून लतीफ़ा पर जदीदियत के असरात पर नशिस्त और लिबनानी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बतौर मेहमान खुसूसी 3 बजे स्टेज संभालेंगे। स्टूडियो 2 में होगा स्पेन का हीरोज ऑफ द फोर्थ टर्निंग थिएटर प्ले। बताते चलें कि कराची में आर्ट का मेल मिलाप है, सकाफतें एक ही छत तले मौजूद। आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग आलमी सकाफती मेले का 22वां दिन। फ़नून लतीफ़ा पर जदीदियत के असरात पर नशिस्त और लिबनानी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बतौर मेहमान खुसूसी 3 बजे स्टेज संभालेंगे। स्टूडियो 2 में होगा स्पेन का हीरोज ऑफ द फोर्थ टर्निंग थिएटर प्ले। आपको बता रहे हैं कि कराची में आर्ट का मेल मिलाप और इस हवाले से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। सकाफतें एक ही छत तले मौजूद हैं। आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग आलमी सकाफती मेले का 22वां दिन है। फ़नून लतीफ़ा पर जदीदियत के असरात पर नशिस्त और लिबनानी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बतौर मेहमान खुसूसी 3 बजे स्टेज संभालेंगे। स्टूडियो 2 में होगा स्पेन का हीरोज ऑफ द फोर्थ टर्निंग थिएटर प्ले। बता रहे हैं कि कराची में आर्ट का मेल मिलाप जारी है, सकाफतें एक ही छत तले मौजूद। आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग आलमी सकाफती मेले का 22वां दिन है। फ़नून लतीफ़ा पर जदीदियत के असरात पर नशिस्त और लिबनानी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बतौर मेहमान खुसूसी 3 बजे स्टेज संभालेंगे। स्टूडियो 2 में होगा स्पेन का हीरोज ऑफ द फोर्थ टर्निंग थिएटर प्ले। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि कराची इस वक्त जो है वो फ़नून लतीफ़ा का और सकाफ़तों का हब बना हुआ है। कराची में आर्ट का मेल मिलाप है, सकाफ़तें एक ही छत तले मौजूद हैं। आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग आलमी सकाफ़ती मेले का 22वां दिन है। फ़नून लतीफ़ा पर जदीदियत के असरात पर नशिस्त और लिबनानी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बतौर मेहमान खुसूसी 3 बजे स्टेज संभालेंगे और स्टूडियो 2 में होगा स्पेन का हीरोज ऑफ द फोर्थ टर्निंग थिएटर प्ले। दुनिया में इस वक्त कराची में इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों का रंग बिखर रहा है। कराची में आर्ट का मेल मिलाप जारी है, सकाफतें एक ही छत तले मौजूद हैं और आर्ट और मॉडर्निटी का एक मेल मिलाप जारी है। आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग आलमी सकाफती मेले का 22वां दिन है। फ़नून लतीफ़ा पर जदीदियत के असरात पर नशिस्त और लिबनानी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, आगाह कीजिएगा।
मैं आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ और शहर कायद में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का जो है आज बाकायदा तौर पर 22 रोज़ है। 7 दिसंबर तक ये फेस्टिवल जो है वो जारी रहेगा। अगर आज की बात की जाए तो दोपहर 2 बजे जोश मलिया आबादी लाइब्रेरी में वॉइस ऑफ चेंज, हाई मॉडर्निटी और एस्थेटिक आर्ट के मौजू से निशिस्त का जो है एहतमाम किया गया है। दोपहर 3 बजे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। शाम 4 बजे ऑडिटोरियम 2 में फ़ोकस लबनान के नाम से फ़िल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि रात 8 बजे स्टूडियो नंबर 2 में स्पेन का हीरोज़ ऑफ द फोर्थ टर्निंग के मौजू से थिएटर प्ले का इनकाद होगा। रंगारंग फेस्टिवल का इनकाद जो है 30 अक्टूबर को हुआ था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया था। 39 रोज़ा ये फेस्टिवल है जिसमें अफ्रीका से 37, एशिया से 41, यूरोप से 36, साउथ अमेरिका से 11, नॉर्थ अमेरिका से 13 जो है वो फ़नकार जो है शिरकत कर रहे हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 45 थिएटर, 7 म्यूज़िक, 25 डांस परफॉर्मेंस का इनकाद किया गया है। रोज़ाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार जो है परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करते हैं। अगर बात की जाए आर्ट्स काउंसिल की सिक्योरिटी की तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से फ़ौरी तौर पर निपटा जा सके। जी ठीक है, शुएब मुख्तार बराह रास्त हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कारोबारी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान है। 100 इंडेक्स में 420 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स इस वक्त 1,63,357 की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि कारोबार के दौरान 241 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे काविश मेमन। काविश बताइएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और आज भी मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मजमूई तौर पर इस हफ्ते का जायजा लिया जाए तो मार्केट में कुछ इसी तरह की सूरत हाल रही। सरमाएकार क्या सोच रहे हैं, मुस्तकबिल की क्या हिकमत अपनी अपना रहे हैं, वैसा शहरियार भट्ट मौजूद है, उनसे जानते हैं। शहरियार बताइएगा क्या पोजीशन है इस वक्त स्टॉक मार्केट? देखिए, मार्केट इस वक्त एडजस्टमेंट फेज से गुजर रही है। बिटवीन 1,61,000 टू 1,63,000 की रेंज में मार्केट मूव करी है। मेन ट्रिगर जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जिसमें काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। फिर साथ साथ जो रिकॉर्डिंग के अंदर कोई डेवलपमेंट हो रही है उसके साथ मार्केट में देखने में आ रहे हैं बैंक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो रिजल्ट सीजन गुजरा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए। आइटम टू आइटम मार्केट इस वक्त परफॉर्म करे। जिब्रान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जिब्रान बताइएगा कौन से सेक्टर है जिसमें मंदी रही इस हफ्ते? तकरीबन मिला जुला रुझान रहा, लेकिन बहुत ही वॉलेटाइल सेशन था। लेकिन अब जो है अच्छी खबरें ये आ रही है कि ऑयल की जो प्राइसेस हैं, यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर उनके कहने के बाद जो है उसमें थोड़ी सी कमी आई है और लगता है ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी मजीद बेहतर हो जाएगी। और साथ साथ आपने कहा स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं वो भी मजीद बढ़े हैं, तो मार्केट तो पॉजिटिव है। और IMF की जो रिपोर्ट आई है उससे थोड़ा सा मार्केट को मुतासिर कर सकती है, बट लेकिन ये कि अब इसको फुल जब तक ये कंसाइज नहीं होती तो जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मार्केट तो है, पोटेंशियल है, फिर भी पोटेंशियल मौजूद है, डेप्थ मौजूद है। यही वजह है कि मार्केट में सरमाकार हमें थोड़ा सा मोहतात ज़रूर है। और 100 इंडेक्स 1,59,000 से 1,63,000 की सतह के दरमियान जो वो ट्रेड कर रहा है। तमाम मजमूई तौर पर बात की जाए तो ये हफ्ता मार्केट में उतार चढ़ाव देखने में आया। जी, उबैदुल्ला सिद्दीकी के खिलाफ मुबैना माली करप्शन के इल्ज़ामात। रीजनल डायरेक्टर बल्दियात हैदराबाद ओहदे से फारिग। उबैदुल्ला सिद्दीकी को महकमे बल्दियात में रिपोर्ट करने का हुक्म। उबैदुल्ला सिद्दीकी के खिलाफ तहकीकात का फैसला। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह तहकीकाती अफसर मुकर्रर। सैयद खालिद हैदर शाह को 15 रोज़ के अंदर रिपोर्ट देने का हुक्म है। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने मुबैना तौर पर करप्शन और माली बेज़ाब्तियों के इल्जाम में रीजनल डायरेक्टर बल्दियात हैदराबाद उबैदुल्ला सिद्दीकी को से फारिग कर दिया है और उनको ओहदे से फारिग करके जो महकमा बल्दियात में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। जबकि उबैदुल्ला सिद्दीकी के खिलाफ बादा बतौर पर हुकूमत ने तहकीकात शुरू कर दी है। तहकीकात वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह के हुक्म पर शुरू कर दी गई है और चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिम हैदर शाह ने उबैदुल्ला सिद्दीकी के खिलाफ तहकीकात करने के लिए आला सतही एक ही तहकीकाती कमेटी बनाई, जिसका सरबराह सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद शाह को मुकर्रर कर दिया गया और सैयद खालिद शाह को
15 रोज के अंदर रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को और साल करने की हिदायत कर दी गई है। जबकि चीफ सेक्रेटरी ने ने 2 अलग-अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। जी साथ में ऑडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के मरकजी रहनुमा इखलाक हाशमी कहते हैं कि अब कराची के तरक्याती काम मुकम्मल होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ कराची में क़याम करेंगे। हम अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशिश हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लेबर विंग के मरकजी रहनुमा इखलाक हाशमी साहब के हमरा, और उनसे गुफ्तगू करेंगे कि कराची में जो जारी तरक्याती काम है उसमें ताख़ीर हो रही है। मैं ये कहूँगा क्योंकि अभी आपको पता था कि बड़े मसाइल थे मरकज़ी हुकूमत के लिए, तो लेकिन अब क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्हीं की जो है ये आपने जो तारीख की बात की है ना, ये K4 का मंसूबा भी, और दूसरे जो ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है हमारा मरकज़ का, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्हीं के इसका काम शुरू हो जाएगा और जल्द ही इंशाल्लाह इसे मुकम्मल भी हम करेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने भी इसे सख्ती से जो ना ये कहा है शहबाज साहब को कि कराची को फौरी तौर पे देखा जाए, कराची के जो मसाइल हैं उन्हें फौरी तौर पे हल किया जाए। और आपने देखा होगा कि कमिश्नर कराची बड़े एक्शन के अंदर है, एंक्रोचमेंट्स ख़त्म की जा रही हैं और आस्ता आस्ता जो है ना वो कराची अब तरक्की की तरफ जो है ना गामजन है। और ये मैं मुराद अली शाह साहब से भी कहूँगा और बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा है कि कराची को जो ना वही रोशनियों का शहर देखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग उनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो अब कराची में क़याम के हवाले से प्लानिंग बना रहे हैं। वो आकर यहाँ रहेंगे अवाम के दरमियान, यहाँ के ताजरों के दरमियान, ताकि कराची के जो मसाइल हैं उनको बगौर अपनी खुद आंखों से देख सकें और यहाँ के लोगों के मसाइल खुद जो है वो सुने। और कराची बहुत जल्द जो है रोशनियों और तरक्की की तरफ जो है वो कामयाब होता हुआ दिखाई देगा। जी, अगर मासूरी को कमजोरी ना समझा जाए तो जिंदगी में आप मुश्किल वक्त को गुजार लेते हैं। आज हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद बल्दिया टाउन के एक ऐसे बाहिम्मत और बहादुर क्रिकेटर से मिलवा रहे हैं जो एक हाथ ना होने के बावजूद हिम्मत और हौसले से क्रिकेट खेलता है। जानते हैं मोहम्मद हमाद